हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी जीडी जो वैकेंसी आया है 25,000 प्लस वैकेंसी हमारा एसएससी जीडी का आ चुका है 2026 में। तो इसके सिलेबस के बारे में आज बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके सिलेबस के साथ साथ हमें स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका तैयारी करने के लिए मात्र 2 महीने बचा हुआ है। हमारा 60 डेज जो है वो इसके लिए बचा हुआ है। और 60 डेज बता दूं, एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए 60 डेज बहुत होता है, इनफ है। आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं मात्र 60 डेज के अंदर। तो इस वीडियो में हम इसी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है और इसका अगर हमें तैयारी करना है अच्छे से तो इसका स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पीडब्ल्यू का जो बुक होता है एसएससी के लिए स्पेशल बुक होता है, उसका भी मैं रिवीजन और पूरा प्रैक्टिस हम अपने इस चैनल पे कराने वाले हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बाय डेली आपको देखने को मिलेगा हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें। तो सिलेबस जो है हमारा देख सकते हैं आप, मैंने लिख के रखा हूँ पहले से ही। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग जो है वो 20 नंबर का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं 20 नंबर का आने वाला है हमारा, 20 नंबर का। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस आएंगे तो उसके 40 मार्क्स रहने वाले हैं। वहीं आगे बात करें तो आने वाला है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी हमारा 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसके भी 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे बात की जाए तो ये हमारा आता है एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स। एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स, इसके भी 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस का हमारा 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके आगे बात करें तो दिया गया है आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में। हिंदी और इंग्लिश ये जो है ये भी टोटल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसके और 40 मार्क्स रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश आप जिस भाषा का चयन करेंगे, या अगर हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो आपको केवल हिंदी से ही क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश भाषा का चयन करते हैं तो आपको इंग्लिश का ही क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चंस। आप जिस लैंग्वेज में मतलब एक्सपर्ट है, जो लैंग्वेज आपका अच्छा है, हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे और इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश को सिलेक्शन करेंगे। अब जिसका सिलेक्शन करे उसी का आपको एग्जाम देना होगा। तो 20 क्वेश्चंस आएंगे इसके और 40 मार्क्स आपको रहने वाले हैं। मैं एक बता दूं कि हमारे चैनल पे हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी अलग अलग सीरीज चलेगा। उसमें हिंदी के लिए भी रहेगा और इंग्लिश के लिए भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल हिंदी के लिए रहेगा और इंग्लिश के लिए नहीं रहेगा, नहीं, आप दोनों कोई भी चूज करिएगा, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा। तो ये आपको कंफर्म कर देता हूँ मैं। और इसके भी 20 क्वेश्चन के 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का रहने वाला है। इसके कटअप के बारे में मैं अभी डिस्कस कुछ नहीं करूँगा क्योंकि अभी पेपर होने के बाद ही इसका डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन मोटा मोटी सबको बता दूं, आपको पता है इसका आप 75 या 80% क्वेश्चन को आप टच करने की कोशिश में रहना है कि हम इतना क्वेश्चन टच कर जाए। 70%, 75 से 80% क्वेश्चन हमें टच करने की कोशिश करना है। हम अगर आप कहें तो 90% भी क्वेश्चन हम टच कर सकते हैं। एसएससी जीडी इतना बड़ा हवा नहीं है, एसएससी जीडी कुछ नहीं है। आप 60 दिन की प्रॉपर तैयारी करके 90% क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 75% क्वेश्चन को टच कर देते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है। अब चलिए हम बात करेंगे इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में। तो इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो 80 क्वेश्चंस के लिए हमें 1 घंटे का टाइम आपको देखने को मिलेगा, 1 घंटे टाइम मिलेगा। अब बात करेंगे जो ये सिलेबस जो दिया गया है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग, मैथ और हिंदी। तो इनके टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे
इसके बारे में बात करूं तो चलिए मैं आपको लिख के रखा हूं सारे क्वेश्चंस। यहाँ देखिए सबसे पहले रीजनिंग का है। सबसे पहले मैं रीजनिंग को लिख कर रखा हूँ। रीजनिंग की बात करें तो हमारे आने वाले हैं अर्थमेटिक्स और नंबर सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज अलग आएगा और नंबर सीरीज अलग, ये दो पार्ट है। ये दोनों से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप जो होता है ब्लड रिलेशन, वो रिलेशनशिप से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। सिमिलरिटीज और डिफरेंस से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिगर से क्वेश्चंस मिलेंगे और एनालॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा जरूर। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन जो होता है, जिसको आप बोलते हैं कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, उसी से ऑब्जर्वेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विजुअल और मेमोरी टेस्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है कि किसी टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आ जाए और किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस न आए। लेकिन इतने सारे टॉपिक्स जो बताएं आपको, 10 टॉपिक्स, 9 टॉपिक, 10 टॉपिक आपको क्लियर करना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। इसके आगे मैं आपको बता दूं, क्लॉक से आपको देख लेना है। और कैलेंडर जो है, कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्लॉक एक देख लेना है। क्लॉक से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें आपको होता है मिरर इमेज और वाटर इमेज, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको सारे एक क्लास का एक वीडियो लेकर आऊँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल आसान भाषा में। आप एक वीडियो देखेंगे तो एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगा। एक वीडियो में आपका एक टॉपिक क्लियर करूँगा, बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। अब आप करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल पॉलिसी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको सबसे ज़रूरी है हिस्ट्री। मैं डबल टिक करता हूँ, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये देखना ही देखना है। आप ज्योग्राफी छोड़िए, इकोनॉमिक्स आपको देखना ही देखना है, जनरल पॉलिसी देखना है, साइंटिफिक रिसर्च देखना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। इसको, इकोनॉमिक्स को और कल्चर भी देखना ही देखना है। मतलब आपको एक से दो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में आपको एक पूरा जनरल अवेयरनेस जो है मैं ख़त्म कर दूंगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आपको कहीं से भी एक भी क्वेश्चन इधर से इधर नहीं होने दूंगा। आप विश्वास रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे मैं आपको बता दूं, इसके आगे मैं दिखाता हूं आपको। इसके आगे मैथ के बारे में बात करूं, तो मैथ से आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ में तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। मैं 1 से 2 क्लास में इसको भी, नंबर सिस्टम को भी ख़त्म कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा है हमारा एक कम्पसन और होल नंबर। सबसे पहले इसको छोड़िए, ये होल नंबर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये नंबर सीरीज का ही एक पार्ट है। इसमें बहुत सारा, नंबर सीरीज में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। सबसे लंबा चैप्टर है नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम। मैं उसको क्लियर करूँगा 1 से 2 वीडियो में। आप देखिएगा, मैंने सारे टॉपिक लेके आएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन की बात करें, डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेंगे। एवरेज से क्वेश्चन मिलेंगे। इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिस्काउंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन से देखने को मिलेंगे। टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो मैंने पहले ही लिख रखा है, डबल हो गया है, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। उसके बारे में बात करें इंग्लिश की, अगर बात किया, अगर कोई इंग्लिश ले रखा है तो उनके लिए भी मैं लिख रखा हूँ। स्पॉट द एरर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो कुछ लिखा हुआ था और बीच में ब्लैंक खाली जगह होता है, उसमें स्पॉट द एरर में आपको बताऊँ, कुछ सेंटेंस लिखा होता है, उसमें क्या एरर है उसको फाइंड करना होता है। इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
साइनोनिम और एंटोनिम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कोई कुछ चीज़ लिखा हुआ है उसका उल्टा चीज़ क्या होगा उसका मैं आपको बताऊंगा। अच्छे कुछ मतलब जैसे एक चैप्टर का मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और पूरा उसमें डिटेल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो एग्जाम के वेरिएंट से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और एक चैप्टर में एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कोई चीज़ लिखा होगा उसमें कौन सा स्पेलिंग मिस है उसको फाइंड करने के लिए ये टॉपिक है। एडम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लोज पैसेज आपको देखने को मिलेगा और इम्प्रूवमेंट सेंटेंस देखने को मिलेगा। सेंटेंस कोई लिखा होगा उसमें क्या एरर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही देखने को मिलेंगे। अब बात करूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए भी मैं लिख रखा हूँ। हिंदी जो है हमारा, हिंदी में संधि से क्वेश्चन आएगा, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग से क्वेश्चन आएगा और प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, प्रवाची शब्द से क्वेश्चन आएगा, मुहावरा और लोकोक्तियाँ से क्वेश्चन आएगा, विपरीतार्थक शब्द से क्वेश्चन आएगा, अनेक अनेकार्थक से क्वेश्चन आएगा, संज्ञा से क्वेश्चन आएगा, वाच्य में क्वेश्चन आएगा, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य और भाववाच्य से, शुद्धियाम अशुद्धियाँ आएगी, क्रिया जो होती है कितने प्रकार की होती है, सारी क्रिया से क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन एक बार देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। जब अगला पार्ट में लेके आऊँगा वीडियो तो आप देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अभी के लिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।